वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज लवली पांडे। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूडल सिस्टम और ओल्ड डिज़ाइन। हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम। उसमें से ये दो टर्म है, फ्यूडल सिस्टम एंड ओल्ड डिज़ाइन यूज़ हुआ था, उसी को आज हम क्लियर करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। और भी जो जितने भी चैप्टर्स है उसे पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। मिलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। आज यहाँ पे दो टॉपिक दिख रहा होगा आपको, फ्यूडल सिस्टम और दूसरा है ओल्ड डिज़ाइन। ये दोनों का मीनिंग हम समझेंगे क्या होता है। चैप्टर 1 जो है हिस्ट्री क्लास 9 का, उसमें ये दोनों टर्म यूज़ हुआ है, तो उसे ही हम यहाँ पे समझेंगे। वीडियोस देख रहे होगे तो ठीक है, नहीं देख रहे होगे तो वीडियो जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में। एक्सप्लेनेशन समझ में आती तो उसे लाइक भी करो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब भी हुई थी फ्रांस में, कब हुई थी? 1789 में। तो उसके पहले जो फ्रांस में फ्यूडलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, पॉपुलर था। ये जो समाज है फ्रांस का, सोसाइटी जो है, उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जितना भी जो राजा जिसमें आ गए, लोग जिसमें आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया राजा का, रूल आ गया राजा का, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ये मुख्य था, फेमस था। इसमें जो लैंड होल्डर्स होते थे, जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी, अपनी प्रॉपर्टी होती थी, तो वो छोटे छोटे लोगों को अपने यहाँ पे काम करने के लिए रखते थे। या तो वो पीजेंट्स हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं जो कि उनकी ज़मीन पर एग्रीकल्चर करेंगे, या तो फिर वर्कर्स हो सकते हैं किसी तरह का लेबर सर्विस देने के लिए। और ऐसा भी केस आता था जब राजा को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, या जो भी लैंड होल्डर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, मिलिट्री सर्विस उन्हें मिलता था लोगों से। तो जो भी लोग अच्छा काम करते थे तो उनकी लॉयल्टी से, वफादारी से काम करने की खुश होकर वे क्या करते थे? ज़मीन देते थे। जो लोग से वो खुश होते थे उन्हें कुछ ज़मीन दे देते थे ताकि वो अपना वहाँ पे एग्रीकल्चर करे। खुश होकर राजा अपना ज़मीन देते थे। राजा हो गए, लैंड होल्डर्स हो गए, तो इसी को फ्यूडल सिस्टम हम कहते हैं। अब ये ओल्ड डिज़ाइन क्या है? 1789 का जो समय था फ्रांस में, उसके पहले का जो सोसाइटी है फ्रांस का, उसे ओल्ड रिजाइम का टर्म से ही हम लोग बोलते हैं कि उस समय जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो ओल्ड रिजाइम के अंदर आती है। ये ओल्ड रिजाइम के अंडर जो फ्रांस के जो मोनार्की सिस्टम था, वहाँ का जो राजा था, वो ओल्ड रिजाइम का ही एक पार्ट है। जो फ्रेंच की सोसाइटी थी ओल्ड रिजाइम में, वो कैटेगरीज में डिवीज़न थी। 3 कैटेगरीज में थी वो डिवीज़न। पहला कैटेगरी जो क्लर्जी का था, सेकेंड कैटेगरी नोबिलिटी का था, एंड थर्ड कैटेगरी जो था वो कॉमनर्स का था। कॉमन पीपल हो गए, छोटे लोग हो गए, कुछ बिजनेसमैन भी होते थे, लेकिन वो थर्ड कैटेगरी में ही आते थे। और वहाँ पे जो फ्रांस के जो पीपल थे उन्हें किसी भी तरह का एक नेशनल सिटीजनशिप बोल सकते हैं हम, जैसे कि फ्रांस का सिटीजनशिप उन्हें प्रोवाइड नहीं था। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमारा सिटीजनशिप क्या है? एक सिंगल सिटीजनशिप है, वो है नेशनल सिटीजनशिप इंडिया का, हम इंडियन है। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 3 कैटेगरीज में डिवीज़न था उनका। तो वो उनको कोई भी अगर देखता था, पहचानता था, तो उनका आइडेंटिटी था कि वो थर्ड स्टेट से है, या फिर सेकेंड स्टेट से है, या फिर वो क्लर्जी है। तो इस तरह का ओल्ड रिजाइम का वहाँ पे सिस्टम था फैला हुआ। जो भी 1789 का जो पीरियड था वो हमें ओल्ड रिजाइम हम कहेंगे। जो मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट के, उन्हें ही बस टैक्स देना होता था। सिर्फ वे जो है वो टैक्स देते थे, टैक्स कर हो गया तो वो देते थे। बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जो हो गया, उसको लेकर भी एक छोटा सा वीडियो है, वहाँ से भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।